क्या तू रत्ता ग्रस्त से हो फुल्ला की बागात। मेरी मेरी क्या करें जिन दिया सो प्रभ लोड़। सर पर उठी चलना छड़ जासी लख करोड़। लख 84 भ्रमदियां दुलभ जन्म पायो। नानक नाम संभाल तू सो दिन नेड़ा आयो। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाह। जिस पास बैठिया सोई है सबना दा बेसा। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक धन 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 जन आए ते परवान। आत्म रस जिह जानिया हर रंग सहजे मान। नानक धन 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 जन आए ते परवान। पौड़ी आया सफल ताहू को गनिय। जास रसन हर हर जस भनिय। आए बसे साधु कह संगे अन दिन नाम ध्यावे रंगे। आवत सो जन नामे राता जाको दया मया विधाता। एक आवन फिर जोन न आया। नानक हर कै दर्श समाया। एक आवन फिर जोन ना आया। नानक हर कै दर्श समाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शब्द ब्रह्म सतगुरु जुगो जुग अटल दो जहाना दे मालिक धन गुरु ग्रंथ साहिब सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर सुभाएमान गुरु प्यारे सत्संगी जनों। अज असीं तुसीं सारे ही बहुत ही सत्कारयोग सरदार हरभजन सिंह जी पिछले दिनी अकाल पुरख वाहिगुरू जी के हुक्म के मुताबिक इस फानी संसार तो काल चलाना कर गए सन। उन्हां दी याद दे विच एकत्र होए हाँ। आप जी ने शब्द कीर्तन श्रवण किया है। सतगुरु जी ने कृपा की बख्शिश की जिहड़ा मुखवाक के रूप च असीं तुसीं सारिਆਂ ने शब्द सुनिया सार दे विचों जा रहे हैं। सतगुरु कहते तेरा आउणा सफल हो जाए तेरा जन्म प्रवान हो जाए। तो सतगुरु पातशाह ने गुरबाणी दे विच बेअंत प्रमाण दिते ने सार संगत जीवन सफल करन दे मनुखा जन्म सफल करन दे किस तरीके नाल सफल करना है। तो जिहड़ा इस शब्द दे विच जिक्र कीता है ना इस पौड़ी दे अंदर इस श्लोक दे अंदर मनुख दी उस अवस्था का जिक्र किया जिन्हों सतगुरु आत्मक अडोलता कहते हैं जिन्हों सहज की अवस्था भी आप कहने। सतगुरु गुरबाणी दे विच जिन्हों तुरिया अवस्था भी कहते। भगत रविदास जी जिन्हों बेगमपुरे का जिक्र भी करते हैं। सत संगत मनुखा जन्म सफल करना है आ तो सच्ची गल है। सतगुरु गुरबाणी च कहते आपां जदों अलाणियां दा पाठ करते हैं ना गुरु नानक देव पातशाह कहते ने भी मौत पक्की है एक ना एक दिन असी तुसी जाना है। गुरु नानक देव पातशाह का बचन है धन सिरंदा सच्चा पातशाह जिन जग धंधा लाया। मोहलत पुन्नी पाई भरी जानी अड़ा घत चलाया। जानी घत चलाया लिखिया आया रुने वीर सभाए। काया हंस थिया वे छोड़ा जा दिन पुन्ने मेरी मां। जदों समा खत्म हो गया ना साध संगत फिर सतगुर कहते बंदिया चेता रखी इस संसार दे विचों जाना ही है। गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी का एक बड़ा प्यारा बचन सदा आउंदा है ना उदों किसी नूं पुछया नहीं जाता। ना धन पुछी ना मता पकाया ऊंट सिधायो शूटर माटी
देख नानक मिथन मुहासा है। ये सच्ची गल है कि मौत ने आना ही आना, जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही। सतगुरु कहंदे ये संसार दे विचों जाना है, पर सच्ची गल ये आ सच रसा कसा च उलझे रसां दे विच फस जांदा है ते अपना जीवन व्यर्थ बतीत करके जांदा है। आसा दी वार दे विच गुरु नानक दे पातशाह दा बड़ा प्यारा श्लोक है। सतगुरु कहंदे बंदिया तेरी हालत तो उन्हां दिलां वर्गी हो जाती जिहड़े खेत दे विच निखसमे पए होए ने, जिहड़े बिल्कुल सवाह हो गए जदों तू गुरु वाला नहीं बनया। नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत, बवाड़ जो सुन्या अंदर खेत, खेता अंदर छुटिया, कहो नानक सौ ना फलियां फुलियां बपड़े पी तन विच सुहा। ते एक गल चेता रखियो, जदों गुरु तो टुट गए फिर धन गुरु तेग बहादुर पातशाह ने ना बंदे दी उस हालत का जिक्र किया जदों गुरु तो टुट जाता है, फिर वो किहड़े किहड़े गलत कामां दे विच ग्रस्त हो जाता है। फिर वो अपना जिहड़ा उनका प्रयोजन सी मनुखा जन्म सफल, शब्द बड़ा प्यारा है। सत संगत ये जदों आपां बाणी पढ़दे आ ना उदों सतगुरु कहंदे आ जिथे सतगुरु सुचेत करदे आ ना बंदिया गलत रस्ते इन्हां नूं छड्ड दे, नाल जिथे गलत रस्तियां बारे दस्सिया उत्थे सतगुरु हलूणा भी दिंदे आ बई सीधे रस्ते ते पै जा। ये बेअंत प्रमाण बाणी जो इदां दे मिलणगे। गुरु तेग बहादुर पातशाह दा बचन है, बीत जह जन्म अकाज रे, निस दिन सुन के पुराण, समझत न रे अजान, काल तो पहुंच कहां जह भादरे। सतगुरु कहंदे मौत तां नेड़े आ, तू किथे समझी बैठा है, तेरा बड़ा वड्डा भुलेखा है जेड़ा तू कहना ना मौत बड़ी दूर है। गुरु अर्जन दे पातशाह कहंदे ना 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 ये चेता रखी, 100 दिन नेड़ा आयो है। आपां 16 साहिब च बचन पढ़दे आ, घर घर एहो पहुंचा सदरे नित पवन, वो दिन तां नेड़े आ गया। ते गुरु तेग बहादुर पातशाह देखो नाले रस्ता भी दसदे आ, बाबा कबीर साहब जी ब्रह्म हो पई है रे, नाली कह देता फिर सीधा रास्ता क्यों नहीं पड़ता, सूते सूते रेग चलो तुम नदर को धक्का दिवई है रे। ते गुरु तेग बहादुर पातशाह इत्थे बचन कह रहे ने, बीत जह जन्म अकाज रे, निस दिन सुन के पुराण, समझत न रे अजान, काल तो पहुंचो आन, कहां जाए भादरे, अस्थिर जो मान्यो दे, सो तो तेरो होए है खे, क्यों ना हर को नाम ले। मूर्ख निराज रे राम भगत ही ये आन, छाड़ दे ते मन को मान, नानक जन यह बखान जग में विराज रे। साध संगत मनुखा जन्म मिलिया, बाबा कबीर साहब जी ने क्लियर करता जी, कबीर मानस जन्म दुलंभ है, कोई ना बारंबार, ज्यों बन फल पाके भुए गिरे, बहु न लागे डर। बेअंत प्रमाण गुरबाणी किया, दुलभ दे पाई वडभागी, नाम न जपै ते आत्मघाती। सतगुरु कहते 184 भ्रमतियां दुलभ जन्म पाए। बाबा जी कहते हीरे जैसा जन्म है। सतगुरु कहते हुण सफल, जिहड़ा अज दा शब्द है ना, सतगुरु इहदे च सफलता वाले पासे बंदे नूं लैके जांदे आ। श्लोक दे विच गुरु पातशाह बचन कर रहे ने, जिहड़ा बंदा जीवन सफल कर जांदा है उहदी अवस्था। सतगुरु कहते आत्म रस जेह जाने आ, हर रंग सहजे मान, नानक धन 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 जन आए ते प्रमाण। हे नानक, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਕੀ ਹੈ? बाबा कबीर साहब जी ने सहज की अवस्था की परिभाषा बड़ी प्यारी दसी। साध संगत बाबा जी कहते सहज की अवस्था दुनिया दे विच नापिया नहीं जा सकता, तोलिया नहीं जा सकता, मिणिया नहीं जा सकता, ना ये किसी सुख तो हल्की है ना भारी है, इहदे बारे कुछ बयान ही नहीं किया जा सकता। बाबा कबीर साहब जी का बचन है, सहज की अकथ कथा है निरारी, तोलनी चढ़े तोलिया नहीं जा सकता, तोलनी चढ़े जाए ना मुकाती, मुक ही नहीं सकती। सहज आत्मक अडोलता, हल्की लगे ना भारी, यही इहदियां निशानियां गुरु तेग बहादुर पातशाह दस। अगों शुरू होंदी ना पौड़ी, आया सफल ताहू को गनी है,
ਜਾਸ ਰਸਨ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਬਣੀਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਸ ਰਸਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਵੀਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜੇ ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਬਈ ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਬੇਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕਹਿਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਾਨ ਮੋਹ ਅਰ ਲੋਭ ਵਿਕਾਰਾ ਬੀਓ ਚੀਤ ਨਾ ਘਾਲਿਓ, ਆ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਹੰਕਾਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਈਰਖਾ ਲਾਲਚ ਪਦਵੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਈਏ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਮੋਹੇ ਭਾਵੇ, ਗੁਰਿਆਈ ਸਤ ਗੁਰੈ ਸੁਹਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਨ ਮੋਹ ਅਰ ਲੋਭ ਵਿਕਾਰਾ ਬੀਓ ਚੀਤ ਨਾ ਘਾਲਿਓ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਗੁਣਾ ਹਰ ਬਣਜੇ ਲਾਦ ਵੱਖਰ ਲੈ ਚਾਲਿਓ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ ਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਘੰਟੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲਾਮੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤਾ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ। ਜੇ 38 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਆ, ਉਹ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਜੇ ਚਲਾਇਆ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਗੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜਿਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦੇ, ਬਖਸ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਨਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਸਿਖਾਈ, ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਸਿਖਾਈ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਸਿਰ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਸੀ ਉਹ ਵਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਚੇਤਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੀਰ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਖਮਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ ਸਦਾ ਆਨੰਦ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲੀ, ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਦਾ ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ ਸਦਾ ਆਨੰਦ, ਤੈ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਖ ਖਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਤੈਸਾ ਰੰਗ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ, ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕ ਉਹ ਪੁਰਖ ਕਹੀਏ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਜੀਵਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਿਓ ਆਪਣਾ ਚਲਤੇ ਰਾਖਿਓ ਚੀਤ ਰਹਾਓ।
अगली पंक्ति बड़ी कमाल दी, जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर तिस ते मुख नहीं मोरियो। सतगुरु दुख आया, एक वचन आप पढ़ते हैं तो उस वचन में दुख नूं सतगुरु दात कहते ने, चेता रखियो। आप सुख नूं दात समझते हैं ना, पर उहदे सुख शब्द तो है ही नहीं। कहतिया दुख भूख सद मार ए पे दात तेरी दातार। सतगुरु दुख है तेरी दात आ, ते जे सुख आ जाए सतगुरु कहते सुख तेरा दिता नहीं है, भी सतगुरु ये तेरा दिता होया। सतगुरु अगे कहते गुरु अर्जन देव पातशाह, जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर तिस ते मुख नहीं मोरियो। सहज आत्मक डोलता आनंद रखियो गृह भीतर, उठ उआहू को दौरियो। आज्ञा मैं भूख सोई कर सूखा। किन्नी कमाल की गल है जीवन सफल वालियां दी, बई जे भुखे रहना पै जाए तो उन्होंने सुख कह रहे ने। निक्का जिहा इतिहास का पन्ना लावा, सिख रेगिस्तान च ने, घरों बाहर ने, इदां दियां बीमारियां लग गईयां, डॉक्टर कोल नहीं, वैद कोल नहीं, इलाज छेती हो नहीं रहा। ये साडे इतिहास गवाह है भी ऐसो हाल हमारा पयो हाड़ चाम हमरो गल गयो। ते प्राचीन पंथ प्रकाश का करता रतन सिंह भंगू ने लाइनां लिखियां, साध संगत वाकई जीवन सफल करना है ना, तुरना पैना। फिर वो कहता सिखां दा जीवन देखो आत्मक अडोलता वालियां दा, जिन्हां ने जीवन सफल किया। यह नहीं दुनिया वांगू कीर ने पाए रोना शुरू करता। सतगुर पातशाह कहते इस मार्ग ते नहीं तुरे। वो उन्दियां लिखारी दियां लिखते, वो कहता नाहे जखीरो सिंघन पास, जगीरा नहीं है कोल, शस्त्र बस्त्र हीन सो खास, नांगे खड़े भूखे प्यासे। आज्ञा मैं भूख गुरु अर्जन देव पातशाह ते आ पौड़ी आया सफलता हूँ को गणी है। जिदा जीवन सफल होंदा जिहड़ा इस मार्ग ते तुरदा जी। वो कहंदा रतन सिंह भंगू जी लिखदे, वो कहंदे बई नाहे जखीरो सिंघन पास, शस्त्र बस्त्र हीन सो खास, नांगे खड़े भूखे प्यासे, दारू सिक्का नह कश पासे, कोल कुछ भी नहीं है। हाट पटन बाजार सुनाही, रोगी औखद बिन मर जाही। उन्हां कोल की सी दुख वेले भी, जदों कल्ले सी उदों की सी। वो कहंदा उन्हां कोल गुर बचनन की उनको आस, यही खजानो सिंघन पास। उन्हां कोल गुरु दे वचन जी, गुरु दा शब्द उन्हां कोल, बाणी उन्हां कोल, ते जिन्हें कोल बाणी है सतगुरु कहते फिर चेता रखियो बाणी एडी वड्डी आ। सतगुरु बाणी च कहते बाणी दा सहारा एडा उच्चा है, तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। जिन्हें कोल आसरा है उन्होंने डोलन की कानी लोड़, तो अकाल पुरख का भाना है जी, समा आया जाना है, चेता रखियो हुण डोलना नहीं। भाई गुरदास जी का एक बड़ा प्यारा कविता ला के मैं समाप्ति वाल आवां। भाई साहब कहते देखो रुख के उत्ते वो समा भी आया साध संगत, रुख के उत्ते पत्ते हरे ने, फल ने, फुल ने, ते इदां दा समा पोह दे विच आ गया, पत्ते सारे ही झड़ गए, रुख उत्ते ही खड़ा है। उन्हें पतझड़ भी देख ली, समा पा के फिर बसंत आ गई। भाई साहब कहते जैसे एक समय द्राम सफल सुपत्र पत्तियां नाल भरिया पिया है, एक समय फल फूल गिर जाता है। बंदिया जिंदगी भी इदां दी है, कदे घर हरिया भरिया होंदा है, कदे कई बारी आपां अखबारां च पढ़दे हां भी 5 जीए 5 चों 1 बच्चा 4 ते 4 चढ़ाई कर गए। ये तो समा संसार दे विच इदां ही आ रहा। सतगुर कहते जय भाई गुरदास जी कहते जैसे एक समय फल ध्रुम सफल सपत्र पुन, एक समय फल फूल गिर जाता है। दूसरी उदाहरण दी नदी वाल देखो, किते नदी भर के वहिंदी आ, किते खाली है, नदी तो उत्थे आ। सरता सलल जल कबहू समान बह, कबहू अथात प्रबल दिखात है। बंदिया तेरे कोल भी किते इदां दा समा, घर च पैसा है, सारा कुछ है, किते इदां दा भी आ जांदा भी घर च रोटी खानी भी नसीब नहीं हुंदी। तीसरी उदाहरण कहते एक समा इदां दा हुंदा भी हीरा वो लीरां च पिया होया है, ते एक समा यह है भी हीरा सोने च जड़िया होया। जैसे एक समय हीरा होत जीन नांबर में, एक समय कंचन जड़े जगमगात है। पर गुरसिख केड़ा, सतगुर कहंदे गुरसिखा चेता रखी रुख वांगू रही,
पतझड़ भी आ सकती आ, नदी वांगू रही पानी खाली भी हो सकता है, हीरे वांगू जीवन होवे किते लीरां च भी रहना पै सकता है। समा इदां दा आंदा किते बसंत भी आउंदी, किते पानी भर के भी आउंदा, किते हीरा वो सोनिया च भी जड़िया जांदा है। जीवन इदां दा है। तैसे गुरसिख राजकुमार जोगीश्वर है, माया धारी भारी जोग जुगत जुगात है। गुरसिख दा जीवन इदां दा होवे। पर सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह कहते पता बनता, कहता गुर कृपा जे नर को कीनी तैं ए जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद सियों ज्यों पानी संग पानी। गुरु का सिख जिहड़ा गुरु जिहदे उत्ते कृपा कर दिंदा ना, जिद्दां बाबा नामदेव जी कहते जी मेरा जीवन सफल हो गया। सफल कदों होया? बाबा नामदेव जी कहते जो गुरु ने कृपा की, सफल जन्म मोको गुर कीना, दुख विसार सुख अंतर लीना। जो गुरु ने कृपा की, दुख नूं फिर वो अकाल पुरख वाहिगुरु का भाना करके मनदे आ, वो वाहिगुरु के हुक्म दे विच जिंदगी बतीत करते। सतगुरु कहते सफल उन्हां दा जीवन हुंदा है जिहड़े अकाल पुरख वाहिगुरु जां सतगुरु की सिक्ख्या मुताबिक तुरदे। सतगुरु अगली पंक्ति च बचन करदे आ, आया सफल ताहू को गनिए, जास रसन हर हर जस भणिए। अपनी जीव तो काल पुरख वाहिगुरु की सिफत सलाह, कदे किसी दुनियावी उस्तत दे विच नहीं, दुनियावी शोभा नहीं, इन्हां चीज़ां कदे निंदिया वाल नहीं। सतगुरु कहंदे तेरी जीभ दे विचों बचन इदां दे निकल, तू कल्ला परिवार दे विच नहीं, इत्थों तक कवां कल्ला जथेबंदी नहीं, पूरी कौम दे विच, पूरी मानवता दे विच तू प्रवान होवे। दो बचन बाणी दे लो, तेरी जीभ दे बचन सफल होने का तरीका जी, वे ऑफ लाइफ आपां कह लीए। आपां आसा दी वार दा बचन पढ़दे, नानक फिक्का बोलिया तन मन फिक्का होवे जास रसन। उत्थे सतगुर कहंदे बंदिया चेता रखी, जित बोलिया पत पाईया सो बोलिया प्रवान, फिक्का बोल विगुचना सुन मूर्ख मन अजान। एक बचन होर क्या सतगुर कहते जिहड़ा अमृत वर्गियां गल्लां करदा है ना, उन्होंने अमृत रूपी फल लग जाता है। अमृत फल तिस जन को लागै, जो बोले अमृत बातां है। रंग कां दा भी काला, साध संगत रंग कोयल दा भी काला है। कोयल की आवाज़ प्रति गुरु अर्जन देव पातशाह कहते जदों अंब के दरख्त ते बैठी बोलती आवाज़ बड़ी प्यारी लगती, कोकिल अंब सुहागी बोले। सतगुरु कहते सिक्ख्या ही लै, जास रसन हर हर जस भणी है। ते जिहड़ी जीव इस पासे नहीं तुरदी, सतगुरु कहते वो जीव का कोई फायदा नहीं हैगा, वो जीवन दे विच उहदा कोई फायदा नहीं हैगा। उन्होंने तो सतगुरु पातशाह कहते कट ही देना चाहिए। जिहड़ी जीव वाहिगुरु की बंदगी नहीं करती, इस पासे नहीं तुरदी। सतगुरु अगली पंक्ति च बचन करदे, आए बसे साधु कै संगे, अन दिन नाम ध्यावे रंगे। गुरु साधु गुरु वो गुरु की संगत में आके टिक जाते हैं। फिर गुर कहिया साकार कमावो, गुरु की सिक्ख्या के उत्ते अपनी मत नहीं, अपनी मत नूं पासे रख के गुरु की मत नूं धारण करके, जिहड़ा गुरु की मत नूं धारण करदा साध संगत आ जिहड़ा समा आपां बैठे हैं इस समय, फिर जदों घर दे विच चढ़ाई कर जांदा है ना बंदा सज्जण, जे घर दे विच डैड बॉडी पई उस समय भी कीर्तन हुंदा है, बाणी पढ़ी जाती। भाई भखारी का जीवन बड़ा कमाल दा है। भाई भखारी जे पुੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ है तो आ दुनिया वांगू शुगल मेले च नहीं पिया, हुक्म दे विच रह के विआह कीता। जिद्दां अज दुनियादारी दे विच असीं पदार्थवादी हो जाने, जो पुੱਤ चढ़ाई कर गया अपने हत्थां नाल दरियां विछाउंदा है, ते जिहड़ा भी आउंदा है आके कहंदा भी बाणी पढ़ो, बैठो इधर बाणी पढ़न वाले पासे होवो, ये इधर नूं तुरे ने। सतगुर कहते फिर उनका जीवन इदां दा, आए बसे साधु। फिर बंदे दे चढ़ाई करन तो बाद चेता रखियो, गुरु की मर्यादा सिख रहत मर्यादा के उत्ते पहरा देना परिवार का फर्ज बनता है। यह नहीं दुनिया वांगू पिंड करने, पित्तल करने ते होर होर जिहड़े कर्म कांड आ बंदा उधर नूं तुर जांदा है। गुरु पातशाह कहते, गुरु नानक देव पातशाह कहते नहीं, दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल, उन चानन ओ सोखिया चुका जम स्यों मेल। लोका मत को फकड़ पाए, लख मड़िया कर इकट्ठे एक रत्ती ने पाहे। वो गलत कर्म कांड वाले पासे नहीं तुरदा, केवल ते केवल गुरु की मर्यादा के मुताबिक। मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो, केसो गोपाल पंडित सद्यो,
हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਰੂਪ ਪੁਰਾਣ ਆ ਕੇ ਪੜਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਧਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ कैद किया, उन्होंने पानी का प्याला नहीं दे रहा, जो थोड़ा जहा पानी दिता वो स्याही च पा लेंदा, लिखता पिया है, वो कहता मैनू पानी तो दे, वो कहता तेनों जिन्ना कु पानी दिता तू व्यर्थ गवा रहा है, उनकी स्याही बना के कुछ ना कुछ लिखी जाना, वो पानी पीला तेनों 2 सवास आ जाएंगे। तो उन्हें क्या कहता तेरे नालों तो गैर मुसलमान ही चंगे आ जेड़े मर चुके पितरां नूं पानी दिंदे आ, पर तू तो मैनू जिउंदे नूं पानी नहीं दे रहा। इत्थे चेता रखियो, ये उहदा भाव है, उहदा विचार है, गुरमत का सिद्धांत ये नहीं है। सतगुर का ये कहते बाबा कबीर साहब, जीवत पितर ना माने कोऊ मुए श्राद्ध कराई, पितर पी बपरे कहो क्यों पावै कौआ कुकर खाही। हाँ जे शाहजहान पानी पी लेंदा जिहड़ा वो लैके आया सी प्याला, 2 अखर 2 सवास शायद वध जी जांदा, पर जिहड़ा नसीहत के अखर लिख गया ना वो सारी जिंदगी काम आने। साध संगत बाबा कबीर जी का बचन है ना, बहु परपंच कर पर धन लियावै, सुत दारा पै आन लुटावै, मन मेरे भूले कपट न कीजै, अंत नबेरा तेरे जी पै लीजै, छिन छिन तन छीजै, जरा जनावै तब तेरी ओग कोई पानियों ना पावै। ये अखीर च समा इदां दा भी आ जांदा जदों बंदा इस पासे तुरदा। सतगुर कहंदे तैनूं तेरे पुत्त काहदे वास्ते दित्ते आ, रिश्तेदार काहदे वास्ते आ। सुखमनी साहिब की एक पंक्ति कह के मैं समाप्ति वाल आवां, मुख अपियाओ बैठ को दैन, इहदे वास्ते दित्ते आ जी, सेवा करने वास्ते। ये नहीं है भी होर पासे ही आपा बंदा तुर पैंदा। सतगुर कहंदे जीवन सफल तां है जे माता पिता की सेवा करदा, इस मार्ग ते तुरिया। आए बसे साधु कै संगे, अन दिन नाम ध्यावे रंगे, आवत सोजन नामे राता, जाको दया मया विधाता। जिहड़ा गुरु का सिख आया राता दा अर्थ रत्या होया मस्ते, केवल ते केवल अकाल पुरख परमात्मा के नाम दे विच, जाको दया मया विधाता, जिंदे उत्ते सतगुरु मया करदे आ, मेहर करदे आ। फिर सतगुरु उनके जीवन बारे कहंदे आ, एके आवण फिर जोन ना आया, नानक हर कै दर्श समाया। सतगुरु कहंदे वो इक्को वारी आउंदे, वो विकारां दे विचों नहीं पैंदे, जन्म मरण तो खत्म हो जाते। बाबा कबीर साहब जी बचन करदे आ, आवे न जाहे न कबहू मरते, पार ब्रह्म संघारी रे। सतगुर कहंदे नानक हर कै दर्श समाया। फिर वो गुरु दे सिख केवल ते केवल उस परमात्मा दे विच, वाहिगुरु दे विच जिउंदे जीवी उस दे नाल अभेद रहिंदे ने। सतगुर सच्चे पातशाह किरपा करन। साध संगत वीर जी इस संसार दे विचों चले गए। आओ हुण साडे मोढियां ते जिम्मेवारी आ कि असी उसे तरीके दे नाल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी का ओट आसरा लैके इस जथेबंदी नूं, कौम नूं आपां भी बुलंदियां तक लैके जाइए। सतगुर सच्चे पातशाह किरपा करन। होइयां भुलां चुकां दी खिमा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। कायम दायम सदा पातशाही दे मालिक, जुगो जुगो टल समस्त संसार सर्व मानवता के सर्व सांझे रहबर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की पावन चरण शरण में जुड़ बैठे गुरु प्यारिओ, फतेह प्रवानो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वणखाले सब दिस सास न बटन कटन खिलसार, जीवन लोरे ब्रह्ममाओ नानक तेऊ गवार। बाबा जी के पावन बचन हम तेरे मन लेखे चाले, लेखे वैसे लेखे लैंदा साहा, भी तुपड़े केत खाइए अंत और को आहा। कि कंध उत्ते कितना समा भजया जा सकता है, कंध उत्ते भज के कोई भी विश्व चैंपियन नहीं बन सकता। बाबा फरीद जी ने पावन बचन
कोठे थुपण के तड़ा फिर नींदड़ी दीवार जो दिन अते गान दे गए बिलाड़ बिलाड़ ते इंसान सुचेत हो जा ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਵਾਸ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀਤਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਜਗ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਵਿਹਾਜੋ ਹਰ ਦੁੱਖੇ ਮਨੇ ਵਿਸੇਰਾ ਜਿਸ ਆਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕਰੋਨਾ ਕਰੋਪੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ ਕੇਵਲ ਚੰਦ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਏਗਾ ਪਾਠ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਆਓ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਆਦਰਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਮਰਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਫਲ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਰੋ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਨ ਪਾਈਏ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਵਹਾਂ ਲੁੜਾਈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ 550 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਜ਼ਬਾ ਆ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ
उन्होंने गुर शब्द विचार नूं अगे रख के सेवा का एक बीड़ा चुकया। वो जी लहर कभी दिल्ली तो शुरू होए, वो अगले पासे लुधियाने में पैरोकार बन के जो काम प्रिंसीपल साहब जी ने किया वो साढ़े सारे के सामने किया नहीं, उन्होंने को गुरु जी ने करवाया। दुनिया का बंदा तो घबरा जाता मैं कौन हाँ, पर जिन्ना सिर जिन्ना हौसला हर दुख ते सुख दे विच उन्होंने गुरु की कृपा नाल कायम रखिया ते कायम रख के जो कुछ भी वो अज तक कर गए। तो जो बंदा तुर पैंदा तुरदा तो कला है, जो सच की आवाज़ होंदी है तो काफले बन जाती। अज साड़ी संस्था लखां उन्हां रूहां का काफला है जिहड़े शब्द गुरु नूं सजदा भी करते हैं, शब्द गुरु तो सेध भी लेंदे ने, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब अगे समर्पित भी ने, श्री अकाल तख्त साहब तो बख्शी हुए सिख रहत मर्यादा उत्ते पूरी तरह तन देही नाल पहरेदारी भी करते। इस गल का मान है। सो दास बहुत अगे ना जांदे होया बस एक बेनती अज आप सारे पता है, प्रोफैसर साहब ने बेनती कर दी है कि अज जिहड़ी सेवा वीर जी ने इकल्लियां शुरू करके सानू तानू नाल ला के कीते, अज सानू किन्ने हरभजन सिंह चाहिए ने, शायद इसकी गिनती आप कर भी नहीं सकांगे। अज कौम के सामने जड़ियाँ चुनौतियां ने, अज चुनौती भागां वालिओ साडे किसी बाहरी स्वरूप नूं नहीं रही। अज जो कोई वादी चुनौती धन श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह नूं दुश्मन ने चुनौती दे दी है। ये चुनौती का मुकाबला करने के लिए अज सानू बहुत वड्डा हीया करने की लोड़ है। सो दास इन्नी बेनती करेगा, प्रिंसीपल साहब जी ने बहुत वधिया इंतजाम किए, संस्था का प्रबंधकी निजाम बनाए, बड़े दाने वीरां नूं चुन के उन्होंने अपनी जमात का हिस्सा बनाए, बहुत चंगे निर्णय लैणगे, आप इस संस्था को अगे लैके जाने गुरु जी अंग संग सहाई होंगे। पर आओ हुण आपां नूं खामोशी तोड़ के कौम के उस जज्बे नाल जुड़ जाइए जिथे कौम के वडेरे जुड़े सन। पंथ की रहेगे तो ग्रंथ की रहेगी नाथ, तेरा पंथ ना रहा ते ग्रंथ कौन माने। फिर ध्यान देना, पंथ की रहेगी तो ग्रंथ की रहेगी महाराज, तेरा पंथ ना रहा ते ग्रंथ कौन मानेगा। इसलिए अज पंथ की जथेबंदी की मजबूती के लिए काम करने वाले वड्डे काफले लोड़ है। वो सिख मिशनरी कॉलेज, साहिबजादा जुझार सिंह गुरमत मिशनरी कॉलेज, गुरमत ज्ञान मिशनरी कॉलेज, साडा श्री अनंदपुर साहब वाला सिख मिशनरी कॉलेज, और साढ़े को बरेली में मिशनरी कॉलेज चल रहे, इस तरह पहेवे के साडा मिशनरी कॉलेज चल रहे। वो साढ़े को वीर जी एक धियां के कॉलेज में भी मान दे के गए। वो भोगपुर के चलता है, उसका नाम ही गुरमत कॉलेज है। उत्थे अज भी 30-35 धियां पढ़दियां ने। ये सारिया संस्था एक ताकत ने, एक बल ने। इस तरह बाकी रही सिंह सभा जिन्हें काम किया, जितों असी पैदा हो रहे हैं, सिंह सभा लहर पैदा हुई है। अज आओ उस सिद्धांत नूं जिथे ज्ञानी दित सिंह जी, प्रोफैसर गुरमुख सिंह जी, तो उन्होंने मगले पासे प्रिंसिपल हरभजन सिंह जी चले ने, आपां भी लक बन के तुरीए। जो दास इन्ने शब्दों नाल उस शख्सियत बारे आप कह नहीं कुछ सकते, साढ़े दखर भी नहीं कि आप कह सकीए। पर जो तुसी अज सादगी दिखाई है, परिवार ने अपनी जिम्मेवारी बहुत मर्यादा निभाने के लिए पेश किया है। संस्था की सुप्रीम कौंसल ने सिरद फैसले लाए ने। वाहिगुरू सच्चे पातशाह सारे वीरां नूं बल ताकत देन, असीं रल मिल के सेवा कर सकीए ते गुरु के नक्शे कदम ते चल सकीए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। साडी सेवा असीं चौकीदार हाँ पंथक तालमेल संगठन के वलों, जो पंथ के लिए जिन्नियां भी मिशनरी सिद्धांत दी संस्थावां ने सारियां दा सांझा मंच है। प्रिंसीपल साहब इस नाल सेवा करते सन, वीर जी हरदीप सिंह जी, मास्टर बंद सिंह जी। वो काफिला बहुत बड़ा है। अशुभ है जी किताबचा छाप के ताड़ी सेवा चर्पण किया है, पढ़ना सुझा दे के नवाजना। धन्यवाद। फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी रामकली मेला तीजा अनंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद अनंत या निर्माय सतगुरु में पाया
सतगुरता पाया सहज सेती मन बजिया वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आइयां शब्दों का गावो हरि गेरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु में पाया। ए मन मेरे तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कागज सब सवारना सबना गल्ला सबरत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साथे साहिबा क्या ना ही करते रहे करता तेरा सब कुछ है जिसते सो पावे सदा सिर सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया बाजे शब्द करे हे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रहे सच्चा नाम मेरा आधार साज नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब बुझाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिसदियां ए वडियाइयां कहे नाम सुनो संतो शब्द प्यारो सच्चा नाम मेरा आधार बाजे पंच शब्द जित घर सुभाग्य शब्द बाजे कलम जित करतारिया पंच दूर तुद वस कीते काल कंठ मारिया तुर कर्म पाया तुझ को से नाम हर कह लागे कहे नाम तिस खोआ तित घर अनहद वाजे आनंद सुनो भागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म रब पाया पुत्रे सगल सूरे दुख रोग संताप पुत्रे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भय सरसे पूरे उते जान सुनते पुनी कहते पवित्र सतगुर हा पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाते अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर हा पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू पिता होए सो आज्ञाकार तुमरी कत मित नानक दास अरदास एक ओंकार। वाहिगुरू जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही कसमी प्रथम भगवती सिमर के गुर नानक ਲਈ ਧਿਆਏ फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास सहाय अर्जन हर गोबिंद सिमरो श्री हराय श्री हरिकृष्ण त्याग्य जिस बेटे सब दुखियाए तेग बहादुर सिमरन का नौनित आवे ताए सब थाई हो सहाय दसवां पातशाह गुरु गोबिंद सिंह सब थाई हो सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दीदार का ध्यान करके बोलो जी पंजा प्यारियां सोहा साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जना नाम जपिया वन छकिया देख जलाई तेग वाही देख के पंडित कीता तिन्हां प्यारियां
सत्यारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी साहिब बोलो जी। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਬੰਦ ਕਢਾਈ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚੱਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਪੇਸ਼ਾ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। प्रथम सर्वत खालसा जी की अरदास है। सर्वत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित आवे, चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रचिया रियाए, देव देव फतेह, बिरद की पैर, पंथ की जीत, श्री साहिब की सहायता, खालसा जी के बोझ पाले बोलो जी। सिखा नूं सिखी दान, केश दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान, श्री अमृतसर साहिब जी के शान, चौकियाँ, चंडे, बूंगे, जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार बोलो जी। सिखा दा मन नीवा, मत उची, मत तरखा पाए कि अकाल पुरख अपने पंथ के सदा सहाय दातार जीओ श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तो पंथ नूं छोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे मान, निताणियां दे तान, निहोटियां दी हो, सच्चे पिता वाहिगुरु आप जी के हजूर अरदास जोतड़ी बेनती है। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जीओ, आप जी का वचन है, जिनी गुरमुख नाम ते आया, आए ते प्रवान, नानक पुर उधारे अपना दरखा पावे मान। आप जी दे दर करते प्रीतमान सरदार हरभजन सिंह जी, जितने आप जी ने सवास बख्शिश किए सन, तिन्हां सवासां नूं सफला करदे पिछले दिनी अकाल चलाना कर गए सन। उन्हां दी मिठी याद विच कुछ समय तो सतगुर दी पावन हजूरी विच गुरमत समागम आरंभ होए सन। सजे समागमां विच शब्द कीर्तन और शब्द विचार, 6 पौड़ियां आनंद साहिब जी की अरदास, अखर वादा काटा कुछ माफ करना, सर्वत दे कारज रास करने, सतगुरु रहमत करनी, समुचे कौम नूं, समुचे मिशनरी परिवारां नूं, समुचे परिवार नूं असह अते अकैद पहाड़ा मनन दा बल बख्शिश करना। जो मार्गदर्शन उन्होंने साड़ी झोली विच पाया है, उस मार्ग ते चल के असी सारे गुरमत दा प्रचार दृढ़ता नाल करते रहिए अते उन्हां दी फलवाड़ी नूं महकाउंदे रहिए। सतगुरु ये आप जी ने बल बख्शिश करना। आप जी के हजूर 6 पौड़ियां आनंद साहिब जी की अरदास, बख्शियां दा दम चों कड़ा प्रसाद की देख सद के हाजिर है। दर प्रवान होए करो कृपा, मिट्टी आसीस, इलाही हुक्म बख्शो, हुक्म अनुसार जीवन जुग बख्शो। सेहत प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की
आज्ञा। आप ही काज सवारिए, जो उपजो सो बिनस है, परो आज के कार। नानक हर गुण गाय ले, छाड़ सगल जंजाल। मुँह सच सच सुहाया, श्री मैला पंजवा। जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कैयत है सुरा। आत्म जिन सगल वसता कै, जाका सतगुर पूरा। जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कैयत है सुरा। आत्म जिण सगल वसता कै, जाका सतगुर पूरा। ठाकुर गाये आत्म रंग, शरणी पावन नाम त्यावन। सहज समावन संग राव। ठाकुर गाये आत्म रंग, शरणी पावन नाम त्यावन। सहज समावन संग राव। जन के चरण वसे मेरे हियर, संग पुनीता देही। जन की तूर दयो कृपा निध, नानक कै सुख एई। जन के चरण वसे मेरे हियर, संग पुनीता देही। जन की तूर दयो कृपा निध, नानक कै सुख एई। ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर। वाहिगुरु वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग प्यारी साध संगत, प्रिंसीपल साहिब ने जिस ढंग दे नाल श्री अकाल तख्त साहिब ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰੀ ਬਹਿਣ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰੋਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਹਿਸ਼ ਰਹੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਮਾ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਕੋਈ ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਨਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, 54 ਬਸੰਤ ਐਵੀਨਿਊ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬੈਰਾਗਮਈ ਮਤਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉਹ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ
सचमुच समर्पित रहे। ये तो बहुत सारिया ऐसिया हस्तियां होंगियां जिहड़े कहते ने कि असीं अकाल तख्त साहब नूं सर्वोच्च मानते हैं, पर अमली रूप दे विच जिद्दां उन्होंने आप मन्निया ते सानू मनण की प्रेरणा करते रहे, उस हिसाब नाल शायद इको एक हस्ती सी जो जन्म तो लैके मरण तक श्री अकाल तख्त साहब जी की मर्यादा के मुताबिक अपनी जिंदगी बतीत करते रहे। तो मैं केवल श्री अकाल तख्त साहब जी वालों सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जथेदार श्री अकाल तख्त साहब वालों इस मौके पर जो 2-4 शब्द लिख के अकाल तख्त साहब जी की लैटर पैड से भेजे हैं, तो सिख सुप्रीम पावर श्री अकाल तख्त साहब जी का ये जो वचन ने ये पढ़ के सुना देना चाहता हाँ। बाकी संगतां तो क्षमा मंग लवांगा। इस तो बाद सन्मान भी होएगा परिवार का, नाल कड़ा प्रसाद की देख भी वरतेगी, ताकि प्रिंसीपल साहब आप समय के बड़े पाबंद होंगे सन। कितने बोलते बोलते साढ़े को 2 मिनट उत्ते चल गए तो स्पीकर बंद हो जाते सी। तो कहते होंगे सी गुरु साहब का साढ़े लिए हुक्म है, वक्त विचारे 100 बंदा होए तो समय की पाबंदी फिर भी असीं लेट चल रहे हैं। श्री अकाल तख्त साहिब श्री अमृतसर साहिब प्रिंसीपल हरभजन सिंह जी चेयरमैन सिख मिशनरी कॉलेज लुधियाना का अकाल चलाना सिख पंथ के बहुत बड़ा घाटा है। उन्होंने वालों अपनी जिंदगी का हर पल सिक्खी के प्रचार के प्रसार लिए लगाना शलाघायोग है। अजिहियां शख्सियत कौम का बड़ा गौरव होंदियां हैं। आपका जीवन होरनां लई प्रेरणा स्रोत है ते सिੱਖਿਆਦਾਇਕ है। वाहिगुरू जी के चरणों में विछड़ी गुरमुख आत्मा नूं सदैव पाल लई अपने चरणों में निवास बख्शण अते पिछों परिवार अते पंथ कौम नूं भारा मनण दा बल प्रदान करने की अरदास है। सही हरप्रीत सिंह जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब श्री अमृतसर साहिब, मैं समूचे परिवार वालों सिख मिशनरी कॉलेज वालों सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी का श्री अकाल तख्त साहिब का उत्तों के सकत्तर साहिब का जिन्हों के राही भेजा गया वीर गुरमीत सिंह जी, उन्होंने का भी तय दिलों धन्यवाद करता हूँ। कोई गलती देखी मानी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कड़ा प्रसादी जी गुरताई जाएगी तो नाल जो सिख मिशनरी कॉलेज की सुप्रीम कौंसिल वालों वीर बीबियां सिख मिशनरी कॉलेज के सुप्रीम कौंसिल वालों जो फैसला किया गया उसके बाद उसके मुताबिक बीबी गुरदीप कौर जी का सन्मान किया जाना है। मैं बेनती करांगा वीर परमजीत सिंह जी साढ़े वीर सरदार हरबंस सिंह जी कालरा वो स्टेज पर आ जाए। उन्होंने महान याद में समर्पित जो मोमेंटो तैयार किया गया है वो सिख पंथ की महान आत्मा जिन्हों ने सारी जिंदगी अपनी पंथ के लिखे लाई सिंह सभा लहर में जन्म दिता। और सिंह सभा लहर वर्गी शख्सियत ही सन सरदार महेंद्र सिंह जी जोश, सरदार सुरजीत सिंह जी, सरदार कमरविंदर प्रताप सिंह जी ते प्रिंसीपल हरभजन सिंह जी, जो कि 4 थंब सन ये मिशनरी लहर के। उन्होंने चो अंतम थंब जोड़ा सी वो साढ़े को ज्ञानी तेज सिंह जी को होर गायब हो चुके हैं। सो ये सन्मान जोड़ा है वो ज्ञानी तेज सिंह जी के नाम से ही उन्होंने सन्मान किया जा रहा है। भैन जी बीबी गुरजीत कौर जी बीबी गुरजीत कौर जी बेनती करांगा कि वो आके ये मान सम्मान प्राप्त कर।
बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। सोनिया एक सम्मान गुरमत क्रांति सभा रजिस्टर्ड इंटरनेशनल। बोले सोनिया सुखमनी साहब सेवा सोसाइटी लुधियाना जिन्होंने ये जी पात्र रहे ने अच्छा